Hello everyone, this is Priyanka and I welcome you all to my channel. In this video we are going to discuss next topic of our chapter, that is nutrition in animals. Okay, in the previous video we had already discussed about nutrition in plants, that is photosynthesis. In this video we will discuss about nutrition in animals. Alright, सो वीडियो को शुरू करने के पहले इट्स अ रिक्वेस्ट, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अगर आपको मेरी एफर्ट पसंद आती हो, अगर आपकी थोड़ी बहुत भी हेल्प होती हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, ताकि आपको हर एक वीडियो की अपडेट टाइम से मिल जाए. थैंक यू. सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो. सो न्यूट्रिशन इन एनिमल्स, आप सभी को पता है कि जितने भी कॉम्प्लेक्स मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, यानी जितने एनिमल्स हैं इंक्लूडिंग ह्यूमन बीइंग, दे ऑल आर व्हाट, हेट्रोट्रॉफिक. हमने डिस्कस किया था कि जितने भी कॉम्प्लेक्स मल्टी सेलुलर है इंक्लूडिंग ह्यूमन बीइंग, कैट, डॉग, रैट्स, वो सब के सब क्या होते हैं, हेट्रोट्रॉफ्स होते हैं, यानी कि वो डिपेंडेंट होते हैं दूसरे ऑर्गेनिज्म या प्लांट्स पे डिपेंडेंट होते हैं फॉर देयर फूड. ओके, so based on the eating habit of animals they are classified into 3 parts. ठीक है, यानी कि हम सभी को पता है कि जितने एनिमल्स है वो हेट्रोट्रॉप्स हैं, बट उनका जो ईटिंग हैबिट है वो डिफरेंट होता है, यानी कि हर एक एनिमल का जो ईटिंग हैबिट है, उनका जो न्यूट्रिशन करने का तरीका है, वो जो चीज़ खाते हैं वो एक दूसरे से अलग होता है. ठीक है, इस अर्थ पे जितने भी एनिमल है वो सब एक ही चीज़ नहीं खाते. हर एक एनिमल अपने अपने चॉइस के अकॉर्डिंग, अपने अपने हैबिट के अकॉर्डिंग अलग अलग पार्ट्स को खाते हैं. ठीक है, कुछ सिर्फ प्लांट को खाते हैं, कुछ सिर्फ एनिमल को खाते हैं. तो इस तरीके से उनका जो ईटिंग हैबिट है उनके बेसिस पर उन्हें 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है. ये सब भी आपने पढ़ा होगा, फिर भी रिवाइज कर लेते हैं हम. तो एनिमल्स को 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, दैट इज हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स एंड ओमनीवोर्स. ठीक है, हार्बीवोर्स आपको पता है जो भी एनिमल्स प्लांट ईटर होते हैं, यानी कि जो एनिमल्स सिर्फ और सिर्फ प्लांट या फिर उसके पार्ट को खाते हैं, ऑल दोज एनिमल्स आर कॉल्ड हार्बीवोर्स. ऑलराइट, फॉर एग्जांपल काउ, गोट, कैमल, डियर, शिप, ये सब जितने भी एनिमल हैं ये सिर्फ प्लांट को खाते हैं या फिर प्लांट के किसी ना किसी पार्ट को खाते हैं. तो इन सभी एनिमल को हार्बीवोर्स कहते हैं हम. नेक्स्ट वन इज कार्निवोर्स. कार्निवोर्स हम फ्लैश ईटर को कहते हैं, यानी कि जो भी एनिमल दूसरे एनिमल को मार के खाते हों, दूसरे एनिमल के फ्लैश को यानी उनके मांस को खाते हों, उन्हें हम कार्निवोर्स या फिर कार्निवोरस एनिमल कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल लॉयन, टाइगर, स्नेक, फ्रॉग, वल्चर, ये सब क्या है, कार्निवोर्स है. थर्ड कैटेगरी इज ओमनीवोर्स. ओमनीवोर्स वैसे एनिमल को कहेंगे जो प्लांट और एनिमल दोनों को खाते हों. तो इस तरह के एनिमल को ओमनीवोर्स या फिर ओमनीवोरस एनिमल कहा जाता है. तो आप सब समझ गए होंगे कि ओमनीवोरस में हम लोग भी आते हैं, यानी जितने भी ह्यूमन बींग है. सो मोस्ट ऑफ द ह्यूमन बींग्स, सभी को नहीं कहेंगे हम, बट मोस्ट ऑफ द ह्यूमन बींग्स कम्स अंडर दिस कैटेगरी. बहुत सारे ह्यूमन बींग्स होते हैं वो ओमनीवोर्स होते हैं, वो प्लांट एंड एनिमल दोनों को खाते हैं. सो ह्यूमन बींग के अलावा डॉग्स, एंट, स्पैरोज भी, ये सब क्या है, ओमनीवोर्स है. तो ये एक छोटा सा टॉपिक था हमारा न्यूट्रिशन इन एनिमल, यानी कि एनिमल का जो ईटिंग हैबिट है उनके बेसिस पर उन्हें 3 कैटेगरी में बांटा हमने. हार्बीवोर्स यानी कि प्लांट ईटर्स, कार्निवोर्स यानी फ्लैश ईटर्स, ओमनीवोर्स जो दोनों को खाते हों यानी प्लांट एंड एनिमल्स. ओके, इसके बाद नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे स्टेप्स ऑफ न्यूट्रिशन इन एनिमल, यानी कि एनिमल्स के अंदर न्यूट्रिशन में 5 स्टेप होते हैं, दैट इज इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड इजेशन. तो ये 5 स्टेप्स में उनका न्यूट्रिशन कंप्लीट होता है. सो अब हम डिस्कस करेंगे वो 5 स्टेप्स में क्या क्या होते हैं. ओके, so now we will discuss steps of nutrition in animals. So as I told you there are 5 steps in the process of nutrition in animals. ठीक है, यानी कि एनिमल्स के अंदर या फिर ह्यूमन बींग्स के अंदर भी ये जो न्यूट्रिशन का प्रोसेस है दैट इज कंप्लीटेड इन 5 स्टेप्स, जिसमें से जो सबसे पहला स्टेप है वो है इंजेशन. इंजेशन का मतलब ही होता है फूड को अपने मुंह में डालना. ठीक है, यानी कि द प्रोसेस ऑफ पुटिंग फूड इनटू द माउथ इज कॉल्ड इंजेशन. ये सबसे पहला स्टेप है. ठीक है, न्यूट्रिशन में हम सबसे पहले क्या करते हैं, खाने को मुंह में रखते हैं, है ना. तो जैसे ही हम खाने को अपने मुंह में डालते हैं दैट प्रोसेस इज इंजेशन. ठीक है,
नेक्स्ट वन इज डाइजेशन। अब इंजेशन के जस्ट बाद क्या होता है, डाइजेशन, यानी कि जैसे ही आप फूड को अपने माउथ में डालेंगे, यहाँ पे हम एनिमल्स की बात कर रहे हैं बट ह्यूमन बींग्स के अंदर भी सेम प्रोसेस होती है, उनके अंदर भी यही 5 स्टेप्स में न्यूट्रिशन का प्रोसेस कंप्लीट होता है। तो पहला स्टेप इंजेशन यानी खाने को लिया हमने। नेक्स्ट वन डाइजेशन। डाइजेशन में क्या होता है, एनिमल्स के अंदर वो जो फूड वो लेते हैं, वो जो फूड वो खाते हैं, वो आपको पता है कि वो कॉम्प्लेक्स फॉर्म में होता है, ठीक है। कोई भी एनिमल या ह्यूमन बींग्स भी जो फूड खाते हैं दैट इज़ इन द कॉम्प्लेक्स फॉर्म, ठीक है। और उस फॉर्म में जो फूड है वो हमारे ब्लड स्ट्रीम में या एनिमल के ब्लड स्ट्रीम में पास नहीं कर सकता। दैट इज़ वाई दैट फूड नीड्स टू बी ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर एंड सॉल्युबल मॉलिक्यूल्स, ठीक है। क्योंकि एनिमल्स जो फूड खाते हैं या ह्यूमन बींग जो फूड खाते हैं वो कॉम्प्लेक्स फॉर्म में होता है, जो हमारे ब्लड स्ट्रीम में, क्योंकि आपको पता है जो हमारे ब्लड स्ट्रीम है या जो एनिमल के ब्लड स्ट्रीम है वो बहुत पतले से होते हैं, तो उसमें जो फूड हम खाते हैं वो उसके थ्रू पास कर ही नहीं सकता, ठीक है। इसीलिए उस फूड का सिंपलर पार्ट में टूटना ज़रूरी है। तो नेक्स्ट स्टेप यानी डाइजेशन में वही होता है, दैट फूड इज़ ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर एंड सॉल्युबल मॉलिक्यूल्स, ठीक है। उस प्रोसेस को हम कहते हैं डाइजेशन। नेक्स्ट वन इज एब्जॉर्प्शन। अब क्या होता है, फूड के डाइजेशन के बाद, यानी फूड क्या हो गया, कॉम्प्लेक्स फॉर्म से सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। नाउ दैट फूड विल बी, यानी डाइजेस्टेड फूड विल पास इनटू द ब्लड स्ट्रीम ऑफ एनिमल्स, ठीक है। यानी कि एनिमल्स के अंदर जिस फूड का डाइजेशन हुआ, अब वो डाइजेस्टेड फूड क्या होगा, उनके ब्लड स्ट्रीम में पास करेगा, यानी कि हर जगह उनके बॉडी के अंदर जितने भी पार्ट्स हैं उन सभी पार्ट्स में वो फूड पास करेगा। तो उस प्रोसेस को हम कहेंगे एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन का मतलब क्या होता है, सोख लेना, है ना। तो डाइजेशन के बाद क्या होता है कि जो सिंपलर मॉलिक्यूल में जो फूड टूट चुका है, अब वो फूड क्या होगा, अलग अलग पार्ट्स में एब्जॉर्ब करेगा ब्लड स्ट्रीम में जाके। तो उस प्रोसेस को हम कहेंगे एब्जॉर्प्शन। फोर्थ वन इज एसिमिलेशन। एसिमिलेशन में क्या होता है, अब जो जो एब्जॉर्ब फूड था, यानी कि बॉडी के अलग अलग हिस्सों में जो फूड एब्जॉर्ब हुआ है वो फूड अब किस काम आएगा। ऑब्वियसली हम फूड क्यों खाते हैं, फॉर प्रोड्यूसिंग एनर्जी। आपको पता है, मैंने पहले ही क्लास में बताया था कि हम जितनी भी एक्टिविटीज़ करते हैं या एनिमल्स के अंदर भी जितनी सारी एक्टिविटीज़ होती है, न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, रिप्रोडक्शन का ग्रोथ, मूवमेंट, जितनी भी लाइफ प्रोसेसेस होती है, तो उन सभी के लिए क्या चाहिए, एनर्जी। तो वो एनर्जी के लिए ये सारे प्रोसेस करते हैं, हम न्यूट्रिशन करते हैं, है ना। तो एसिमिलेशन के प्रोसेस में क्या होता है कि जो एब्जॉर्ब्ड फूड है वो एब्जॉर्ब्ड फूड बॉडी के द्वारा यूज़ किया जाता है फॉर व्हाट, फॉर ग्रोथ एंड फॉर प्रोड्यूसिंग एनर्जी, ठीक है। क्योंकि फूड हम इसीलिए खाते हैं ताकि एनर्जी का प्रोडक्शन हो सके और हम अलग अलग लाइफ प्रोसेसेस कर सकें, ठीक है। तो एसिमिलेशन के प्रोसेस में एब्जॉर्ब फूड का यूज़ किया जाता है फॉर प्रोड्यूसिंग एनर्जी। लास्ट वन इज इजेशन। इजेशन में क्या होता है, अब सभी प्रोसेस तो हमने कर लिया, ठीक है, हमने इंजेशन किया, देन उस फूड का डाइजेशन हुआ, फिर उसके बाद वो जो डाइजेस्टेड फूड था वो अलग अलग पार्ट में एब्जॉर्ब हो गया एब्जॉर्प्शन में। एसिमिलेशन में क्या हो गया कि वो एब्जॉर्ब जो फूड था वो अलग अलग बॉडी पार्ट्स के थ्रू यूज़ किया गया फॉर बॉडीज ग्रोथ एंड फॉर प्रोड्यूसिंग एनर्जी। लास्ट में इजेशन में क्या होता है कि जो एक्स्ट्रा फूड है, यानी जो अनडाइजेस्टेड फूड है जो बॉडी के द्वारा यूज़ नहीं होता है, दैट अनडाइजेस्टेड फूड इज़ रिमूव्ड फ्रॉम द बॉडी, ठीक है। यानी कि एनिमल्स के अंदर जो फूड एनिमल्स खाते हैं वो सभी फूड यूज़ तो नहीं होते, वो सभी फूड यूटिलाइज नहीं होते। कुछ ऐसे भी होते हैं जो बॉडी सेल्स के द्वारा डाइजेस्ट नहीं हो पाते और उस अनडाइजेस्टेड फूड पार्टिकल का बॉडी से बाहर निकलना बहुत ज़रूरी है। सो दैट अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल इज थ्रोन आउट ऑफ द बॉडी थ्रू द प्रोसेस ऑफ इजेशन, ठीक है। तो दीज आर द 5 स्टेप्स ऑफ न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। ह्यूमन बींग्स में भी ये सेम स्टेप्स होते हैं, ये 5 इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड इजेशन, ये सेम प्रोसेस होता है। बट उसमें जो डाइजेशन का प्रोसेस है उसको हम थोड़ा डिटेल में करेंगे, जो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम है हमारा। तो हमारी नेक्स्ट वीडियो में हम ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो उसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। फिलहाल आज की वीडियो में बस इतना ही। आई रियली होप कि आपको ये समझ में आया होगा। ये 5 स्टेप्स का नाम आप ज़रूर याद रखें। इंजेशन, एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। इंजेशन मीन्स पुटिंग फूड इनसाइड द माउथ। डाइजेशन, उस फूड का सिंपलर मॉलिक्यूल में कन्वर्ट होना, दैट इज डाइजेशन। एब्जॉर्प्शन,
उस डाइजेस्टेड फूड का अलग अलग बॉडी पार्ट्स में एब्जॉर्ब हो जाना, दैट इज़ एब्जॉर्प्शन। एसिमिलेशन, उस एब्जॉर्ब्ड फूड का फिर बॉडी सेल्स के द्वारा यूज़ करना ताकि बॉडी का ग्रोथ हो सके और हम अलग अलग लाइफ प्रोसेस के लिए एनर्जी को प्रोड्यूस कर सकें, दैट इज़ एसिमिलेशन। लास्ट वन, जो एक्स्ट्रा फूड जो हमारी बॉडी में काम नहीं होता है, सॉरी एनिमल्स के बॉडी में काम का नहीं है, तो दैट एक्स्ट्रा और अनडाइजेस्टेड फूड का एनिमल की बॉडी से बाहर निकल जाना, दैट इज़ इजेशन। ठीक है, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती हो तो इसे लाइक करें और शेयर करें, बिकॉज़ आप जब ऑफलाइन पढ़ते हैं तो आपको बहुत सारे फ़ी पे करने पड़ते हैं, ऑल दोज थिंग्स। ऑनलाइन हमें यानी जो पढ़ाते हैं उन्हें मेहनत वही लगती है और आपसे कुछ नहीं बोला जाता, आपसे सिर्फ इतना कहा जाता है कि वीडियो अगर अच्छी लगती हो तो इसे लाइक करें और शेयर करें जितना भी आप कर सकते हो, और ऑफ कोर्स चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको हर एक वीडियो टाइम से मिल सके। थैंक यू, सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच।